नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लास लगातार चल रही है। बेहतरीन क्लास है गाइस, ये आपकी लाजवाब क्लास है। कमज़ोर मत समझना, शांत ज़रूर है संत नहीं। कितनी गज़ब की लाइन लिखी गई है मेरे प्यारे भाई। कमज़ोर बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि कहते हैं कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि उनमें रवानगी नहीं है। बात बिल्कुल वही है मेरे प्यारे भाई। आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आप धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप शांत हैं, क्योंकि गाइस आपके अंदर वो उग्रता है सिलेक्शन वाली, यानी कि आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट अपने नाम करना है, या गाइस कहा जाए एक सीट पर कब्जा लेना है। जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, पूरी कोशिश हमारी है आपके लिए, पूरी मदद हम आपकी करेंगे। जी जान शिद्दत आपके लिए गाइस पूरा लगा देंगे आपके एक सिलेक्शन के लिए। बस आप जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, सिलेबस चेंज हुआ है, 20-20 क्वेश्चन आपके सारे हैं, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका इसमें नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाँ जितने क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपकी कंठस्थ हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन के बदले आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है गाइस कि आपका एक क्वेश्चन में पढ़ाऊँगा, एंड गाइस आपका उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, दूसरी बात आपको और बता दें कि क्वेश्चंस को आप गाइस देखिएगा, बट क्वेश्चन नंबर ना देखिएगा, क्योंकि मैं गाइस यहाँ पर आपके वही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट है, यानी एसएससी जीडी की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, या गाइस कहा जाए किसने आरंभ की थी। एसएससी के संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सारे क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल क्वेश्चन होंगे। बताएंगे मनसबदारी प्रणाली जो है या किसने आरंभ की थी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अकबर ने। जो भी यहाँ पर डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए अकबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरी बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुगल प्रशासन व्यवस्था पूर्णतया मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। सो गाइस आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली कब शुरू की गई, तो गाइस अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में। ओके, इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। और अकबर की ये मनसबदारी व्यवस्था जो है, इसकी जो गाइस कहा जाए प्रणाली किस पर आधारित थी, तो ये गाइस मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो गाइस जो मंगोल के नेता चंगेज खां थे उनकी दशमलव प्रणाली पर। दूसरा आपका कंप्लीट हुआ, ये गाइस अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में इन्होंने प्रारंभ की। तीसरा आपका कंप्लीट हुआ कि जो गाइस शाही सेना में होते थे और जिनको पद दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो उन्हें मनसबदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला आपके सामने क्या है कि निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। बिल्कुल प्रश्न वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। देखो गाइस, एसएससी के अंदर यही एक क्वालिटी है, या गाइस कहा जाए यही एक खासियत है कि वो आपके हर एक प्रश्न आपके केवल और केवल लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेता है। हाँ, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा आपका अकबर ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। गजब का क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण किसने किया। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका अकबर ने। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी जो है, इसका निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। कहाँ पर है ये गाइस, है आपका ये आगरा में है। हिंदू और मुस्लिम की वास्तुकला का यह एक मिश्रण और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम की शिल्पकला का या गाइस वास्तुशिल्प के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन से हैं, तो वो गाइस है आपका फतेहपुर सीकरी, जो कि है कहाँ पर, यह है आगरा में। निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। अगला, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था। प्रश्न बिल्कुल वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। एसएससी सीपीओ एसआई की ऑनलाइन परीक्षा 2017 के सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया।
देखो, पंचमहल का निर्माण जो है गाइस ये अकबर के द्वारा करवाया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन ए अकबर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है, जो भी मित्र जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई SSC GD की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें, एंड बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे दबा करके सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, ताकि गाइस एक भी क्लास आप मिस ना कर पाएँ। तो प्लीज़ जो भी चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। बल्कि गाइस यहाँ पर आप दूसरी देख लीजिए कि अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 में राजमहल सह एक किले का निर्माण आरंभ किया। यह 8 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी, ये सभी जो है गाइस फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध हैं, और ये सभी का निर्माण जो है ये अकबर ने ही करवाया है। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जोधाबाई महल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। स्वर्ण महल का निर्माण अकबर ने। सुनहला महल या स्वर्ण महल बात एक ही है, इसका निर्माण अकबर ने। दीवाने आम अकबर ने। दीवाने खास अकबर ने, ठीक है। बीरबल कोठी सभी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया। अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? SSC मल्टीटास्किंग की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा गाइस SSC के डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह गाइस हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि भारत में अशांति का जनक जो है ये किसे समझा जाता है? ये गाइस आपका संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, यानी कि CHSL की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय अशांति का जनक जो है ये किसे समझा जाता है, या गाइस किसे जाना जाता है, या इसके नाम से हम किसको जानते हैं? किसी भी तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, बात एक ही है। तो देखो, भारतीय अशांति का जनक ये किसे समझा जाता है? बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक को। अगला गाइस आप सभी के सामने, हाँ दूसरी बात आपको और बता दें गाइस कि वैलेंटाइन सिरोल जो है ये अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो मतलब आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किस पुस्तक में कहा गया है? तो ये कहा गया है गाइस इंडियन अनरेस्ट में। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। तो इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। दूसरी बात, इसके लेखक कौन है इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के? वो हैं वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट आप सभी के सामने, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं? नेक्स्ट आप सभी के सामने है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं। देखो गाइस, ये प्रश्न जो है ये आपसे दूसरी भाषा में इस प्रकार पूछा जा सकता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी बात एक ही है, के नाम से किसको जानते हैं या पद के साथ कौन संबंधित हैं, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, यह आपके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया, और आपका GD का जो परीक्षा होता है ये भी आपका मैट्रिक स्तरीय ही होता है, यानी 10th लेवल होता है। तो मतलब ये क्वेश्चन आपके GD की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा स्टार वाला है। तो बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। सही क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फर खां। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फर खां। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो गाइस, जो खान अब्दुल गफ्फर खां हैं इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने गाइस, हाँ और आपको बता दें अलग से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फर खां को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहते हैं। और ये जो गाइस इनको, जो खान अब्दुल गफ्फर खां हैं, इनको 1987 में यानी कि 1987 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? वही क्वेश्चन, ओनली गाइस आपका लैंग्वेज चेंज किया गया है और पूछ लिया गया आपका ग्रेड C एंड D परीक्षा में। तो मतलब प्रश्न आपसे बिल्कुल वही है,
बिल्कुल आंसर वही है, लेकिन लैंग्वेज चेंज की गई। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइज आप सभी के सामने क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात हैं? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात हैं? ये गाइज आपका एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षा में प्रश्न आपका ये पूछा गया है। हो सकता है कि आपके जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में भी पूछ लिया जाए। लेडी विद द लैम्प, देखो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो जो लेडी विद द लैम्प है गाइस ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से विख्यात हैं। क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली ये प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। ओके नेक्स्ट, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? इसका आंसर आप बताएंगे। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी आपका आया है मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में। हालांकि लगभग ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन गाइस कहा जाए तो बहुत कम। ओके नेक्स्ट आप सभी के सामने प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर से संबंधित था? कहने का मतलब यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें गाइस जो हत्याकांड से संबंधित थे या हत्या करवाने वाले थे वो कौन थे, या गाइस इस मामले के जो जिम्मेदार थे वो कौन थे? किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है, बताइए। देखो इसका राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जनरल डायर। जो गाइस जनरल ओ डायर थे, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया। यह हत्याकांड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ गाइस? ये हुआ आपका पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर हुआ भैया? पंजाब के अमृतसर में ये आपका हुआ था। और इन्हीं के गाइस बदला लेने के लिए, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जो जनरल डायर थे, इनकी हत्या सरदार ऊधम सिंह ने की। किसने की? सरदार ऊधम सिंह ने की। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला गाइस कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वह पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? या फिर गाइस कहा जाए कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब उनकी मृत्यु हुई थी? या गाइस कहा जाए कि वो किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब उनकी मृत्यु लाठियों से पीट कर दी गई थी? तो ठीक है, बात एक ही है गाइस, ये आपका आया है संयुक्त हायर सेकेंडरी में। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा साइमन कमीशन, जो कि गाइस आपका 1928 में इसका विरुद्ध, यानी कि जो इसका प्रदर्शन हुआ ये 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा हुआ था। तो उसी विरुद्ध जो गाइस लाला लाजपत राय थे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला गाइस आप सभी के सामने कि पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ, ये किन किन के बीच हुआ? जो पूना समझौता हुआ ये कब हुआ? 1932 में। किन के बीच हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका, वो हो जाएगा गांधी और अंबेडकर के बीच। किन के बीच? गांधी और अंबेडकर, यानी महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। कब हुआ? 1932, यानी कि 1932 में। ओके चलिए गाइस, हाँ अगला आपको यहाँ पर बता दें, देखो यहाँ पर कोई आपका खास ज़रूरी नहीं है, चलो स्किप कर दें। पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ? प्रश्न बिल्कुल वही, बस केवल और केवल लैंग्वेज चेंज करके अगली परीक्षा में पूछ लिया गया ऑनलाइन स्नातक स्तरीय में। बिल्कुल वही है मेरे प्यारे भैया। देखो यहाँ पर इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा BR अंबेडकर, क्योंकि पूना समझौता 1932 में हुआ। किन के बीच हुआ? ये गाइस हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। तो BR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ मैं आप सभी से एक बात और पूछना चाहता हूँ प्यारे भैया, कि आप सभी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन प्यारे भाई बहन जीडी क्लास के लिए, यानी कि जीडी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग एंड मैथ की भी क्लास पाना चाहते हैं। देखो रीजनिंग एंड मैथ की क्लास में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है GK एंड हिंदी क्लास के मुकाबले। तो इसी वजह से गाइस अगर आप
रीजनिंग एंड मैथ की क्लास पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 20-20 क्वेश्चन के सेट आपके लिए लेकर आया जाएगा। 2 सेट एक वीडियो में करवाएंगे या फिर गाइज एक सेट आपका एक वीडियो में। देखो मैथ में 20 क्वेश्चन से आपका थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसी वजह से गाइज मैथ में तो आपके 20-20 ही करवाया जाएगा, रीजनिंग में भी आपका 20 क्वेश्चन ही करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पहले कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इसकी क्लास पाना चाहते हैं। ओके, तो मित्र पहले आप कमेंट कर दीजिए फिर आगे क्लास देखिए। हाँ, ऑफलाइन कमेंट आपसे निवेदन है, ऑफलाइन कमेंट कीजिए क्योंकि मैं ऑनलाइन कमेंट बहुत कम ऑफलाइन ज़्यादा देखता हूँ, तो ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष थे वो कौन थे। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे वो कौन थे। देखो गाइज आपका ये सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे ये थे गाइज यहाँ पर जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है। दूसरा देख लीजिए, जब कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में यानी 1888 में उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में, तो आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर हुआ। ये गाइस हुआ था आपका इलाहाबाद में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी, और ये जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। ओके, अगला आप सभी के सामने गाइस, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है यह किसे प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति जो है ये अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। हमारे हर एक प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र गाइस उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं या उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरी बात आप याद रखिएगा गाइस कि ये जो है ये किस संविधान के अंतर्गत यह प्रक्रिया होती है। संविधान का अनुच्छेद का 56 का फर्स्ट यानी अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। प्रधानमंत्री जो हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये सारा का सारा त्यागपत्र से संबंधित जो गाइस आपका क्वेश्चन है ये सारा का सारा बन रहा है अनुच्छेद नंबर 56 के फर्स्ट से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद का 56 और उसका फर्स्ट। ओके, अगला, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा। बिल्कुल प्रश्न वही, लैंग्वेज चेंज, बस केवल और केवल लैंग्वेज की चेंज की गई, सीपीओ की परीक्षा में पूछ लिया गया। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जो गाइस राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के अंतर्गत। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखो गाइस, अगला शायद वही है क्या, किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल वही है, लैंग्वेज चेंज की गई, उपराष्ट्रपति आपका ये भी हो जाएगा। देखो, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा है क्योंकि गाइस लैंग्वेज थोड़ी चेंज की गई है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं, है ना। लैंग्वेज चेंज की गई, पूछ लिया गया आपका, ये पूछ लिया गया एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय में, संयुक्त हायर सेकेंडरी में, सीपीयू में, स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी एंड डी में। तो मतलब गाइस ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं। अब देखो गाइज, आप अगर इसे देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न या इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ये गलत है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि गाइज अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये आपका आया है ऑनलाइन स्टेनोग्राफर की परीक्षा में 2017 में। तो गाइज इस प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए तो आयोग के द्वारा इस प्रश्न का आंसर हिंदी रूपांतरित किया गया था वाइस प्रेसिडेंट का, और इसको मान लिया गया उपाध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर उपाध्यक्ष होगा क्योंकि गाइज जो गाइज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उन्होंने माना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका हिंदी होता है उपाध्यक्ष। हालांकि होता क्या है, होता है आपका उपराष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने क्या माना? उपाध्यक्ष माना। तो जो भी यहाँ पर उपाध्यक्ष बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यहाँ
यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हो, बिल्कुल वही है। ठीक है, ये गाइज आपका हिंदी संस्करण से उपाध्यक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा ऐसा माना गया है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? अब आपको ये बताना है कि इसमें किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। एसएससी के टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया 2008 की में। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। अब गाइज जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इनका जो गाइज नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, जो इनका गाइज नियुक्ति है या जो लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, इन निर्वाचन इनका लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्वाचन है या नियुक्ति है, ये किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अधीन भारत के जो गाइस मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है। वायुसेना के अध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य द्वारा की जाती है। अगला गाइज आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? बिल्कुल वही गाइज आपका लोकसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? बिल्कुल वही मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज, राइट हो जाएगा आपका भारत के उपराष्ट्रपति। अब देखो, जो गाइस भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी नियुक्ति निर्वाचन संसद के 2 सदन के सदस्यों से मिलकर के निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। कहने का मतलब यह है कि 2 सदन के सदस्यों द्वारा होता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनकी नियुक्ति। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्र कि कौन कौन रीजनिंग एंड मैथ की क्लास पाना चाहते हैं। एंड जो भी प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, मैं सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें, ताकि गाइस मैं जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप तुरंत क्लास को देखो। परीक्षा आपकी बहुत ही जल्द है, सर पर ही है। तो मित्र आप तैयारी जी जान शिद्दत के साथ करते रहिए, पूरी ताकत लगा देंगे सिलेक्शन के लिए, आपकी एक सीट कंफर्म करवाने के लिए। मिलते हैं इसके बाद एक और इससे भी ज़्यादा नई और ख़ास प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। इस बार तो एक सिलेक्शन होना ही होना है, एक सीट पर कब्जा तो करना ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।